ए, तुम क्या तुम किसकी इजाजत से इधर आए हो? ये मेरा जंगल है। एक जंगल में एक बहुत ताकतवर राक्षस रहता था। इस पूरे जंगल पर इसका कब्जा था, इसलिए वो किसी को भी इस जंगल में आने नहीं देता था। सारे लोग राक्षस के डर से इस खूबसूरत जंगल से नहीं गुजरते थे। एक दिन की बात है कि एक जादूगर पास वाले गांव में अपना जादू दिखाने जा रहा था। दूसरे गांव जल्दी पहुंचने के लिए वो उसी जंगल के रास्ते से गुजर रहा होता है कि अचानक सामने राक्षस आ जाता है। जादूगर इस विशाल राक्षस को देखकर घबरा जाता है। तुम इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे जंगल से गुजरने की? वो बहुत ज्यादा परेशान और खौफजदा हो जाता है, मगर फिर वो कुछ तरकीब सोचकर हिम्मत करके कड़कदार आवाज में राक्षस को कहता है, ये जंगल तुमने नहीं बनाया है, तो फिर ये तुम्हारा कैसे हो सकता है? ये हम सबका जंगल है। अच्छा, तो ये बात है, तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? तुम्हें शायद मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मारे जाओगे। मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपने रास्ते जाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे जाने दो। जादूगर के अंदर जरा भी डर और दहशत ना देखकर राक्षस सख्त गुस्से में आ जाता है। वो जादूगर को डराने और दहशत पैदा करने के लिए एक बड़े पत्थर पर जोर से पांव मारकर टुकड़े टुकड़े कर देता है। जादूगर राक्षस की ये ताकत देखकर परेशान हो जाता है। फिर अचानक उसे एक तरकीब सूझती है। वो अपने बैग में हाथ डालकर पुराना पनीर निकालता है और उसे एक सख्त पत्थर की तरह दिखाता है और फिर मुट्ठी में बंद करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर राक्षस हैरान रह जाता है। अरे, मैंने तो इसे एक मामूली इंसान समझा था, पर ये तो बहुत ताकतवर निकला। मैं क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद राक्षस जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाता है और उसे आसमान पर ऊंचा उछाल देता है। और तुम ये कैसे करोगे? तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर तो इस दरख्त की टहनी को भी पार नहीं कर पाएगा। कुछ देर सोचने के बाद जादूगर के दिमाग में एक तरकीब आती है और कहता है, तुम्हारा फेंका हुआ पत्थर ऊपर जाकर फिर नीचे आ जाएगा, पर मेरा फेंका हुआ पत्थर आसमान में इतना ऊंचा जाएगा कि दोबारा कभी नीचे नहीं आएगा। इससे तुम मेरी ताकत का अंदाजा कर सकते हो। बातें करने से कुछ साबित नहीं होता, अपनी ताकत दिखाओ, मैं भी तो देखूं। चलो ये देखो। जादूगर अपने बैग में हाथ डालकर एक पत्थर की तरह दिखने वाला गुब्बारा निकालता है जिसमें गैस भरी होती है। वो चालाकी से गुब्बारे को पत्थर बनाकर उसे ऊपर उछाल देता है और फिर जल्दी से जमीन की तरफ देखने लगता है ताकि राक्षस को कोई शक न हो। राक्षस भी हैरान और परेशान होकर जमीन की तरफ देखने लगता है, मगर वो पत्थर वापस नहीं आता। क्या हुआ? अब जमीन पर क्या देख रहे हो? वो पत्थर तो अब कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर, मैं हार मानता हूँ। तुम अपने रास्ते जा सकते हो। राक्षस के ऐसा बोलने पर जादूगर आगे बढ़ने लगता है। जब जादूगर आगे बढ़ता है तो राक्षस पीछे से उसके ऊपर एक बड़ा दरख्त गिरा देता है, मगर जादूगर राक्षस से गाफिल नहीं होता। वो फौरन एक तरफ को हट जाता है। फिर जादूगर बैग से चमकीली पट्टियां निकालता है। वो पट्टियां बिल्कुल आग जैसी नजर आती हैं। राक्षस जादूगर के हाथ में आग देखकर परेशान हो जाता है और डर जाता है। ये तो तुम्हारे हाथ में आग है, ये तुमने कैसे किया? दूर रखो इससे मुझसे। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अब इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, वरना मैं ये आग तुम पर फेंक कर तुम्हें जलाकर राख बना दूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ, इस आग को मुझसे दूर रखो। जादूगर की बातें सुनकर
राक्षस वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी उस जंगल की तरफ वापस लौटकर नहीं आता। हा हा हा, आज तक भले इस शुक्ताबाजी जादू से मैं सिर्फ रोजी ही कमाता था, मगर आज इससे मेरी जान भी बच गई है, नहीं तो वो बुद्धू राक्षस मुझे मार ही डालता। इस तरह एक आम जादूगर ने अपनी अक्लमंदी, समझदारी और हिकमत अमली से एक विशाल राक्षस को हरा दिया और उसे वहां से भगाकर लोगों के लिए जंगल का रास्ता आसान बना दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि मुसीबत चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम शांति और अक्लमंदी से काम लें तो हर बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं।